Good morning, my dear student. I am your teacher of SST, and today's class we discuss our SST books. So let's start today's our class. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा चैप्टर चल रहा था 6, दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहां हमने वेदर के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा और एक जगह का क्लाइमेट या उसके अकॉर्डिंग क्यों होता है इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस किया था। बाद में हमने पढ़ा था सीजन्स के बारे में, फॉर एग्जाम्पल समर सीजन, विंटर, रेनी सीजन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने अच्छे से स्टडी करके क्लियर कर लिए थे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज का अपना वर्क रहेगा इसी चैप्टर के work assignment. So let's start our assignment. So today's our test yourself. फर्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन पे राइट का मार्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन योर फ्रेंड टेल्स यू दैट इट इज़ अ कोल्ड एंड वेट डे, ही इज़ टॉकिंग अबाउट डे। जब आपका दोस्त आपको कहता है कि ये ठंडा और वेट डे है, तो वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? क्लाइमेट के बारे में, वेदर, ह्यूमिडिटी या सीजन। तो बच्चों डिस्कस कर रहा है किसके बारे में? वेदर। वेदर कैसा है? ठंडा और वेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज डू नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए पैलेस। इनमें से कौन सा आंसर जो है या कौन सा ऑप्शन जो है किसी भी पैलेस के क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करता है? देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा से दूरी, क्या ये प्रभावित नहीं करती है? तो बच्चों अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर, डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर ये क्या करती है? ये इफेक्ट करती है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, ये भी हमारा आंसर सही है। तो इसको भी ये भी हमारा जो क्वेश्चन है, क्लाइमेट ऑफ ए पैलेस, क्लाइमेट ऑफ पैलेस से ये अफेक्ट होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है दी हाइट ऑफ ए पैलेस अबाउ सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी क्या करती है? ये भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आ रहा। अब देखिए, दी प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ ऑफ इस पैलेस, क्लाइमेट को प्रभावित करती है वहाँ का जीवन, एनिमल्स का जीवन और प्लांट्स का जीवन। तो बच्चों ये क्या करता है? ये क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करता है। तो ये अपना ऑप्शन सही है, तो यहाँ हम राइट का मार्क करेंगे। आगे है, दी रेनी सीजन इन इंडिया इज कॉल्ड, इंडिया में रेनी सीजन को कहा जाता है मॉनसून, विंटर, क्लाइमेट या समर। तो इंडिया में जो मॉनसून होता है वही क्या होता है? वही अपना रेनी सीजन होता है। तो हम राइट मार्क करेंगे मॉनसून पे। आगे हैं, ड्यूरिंग समर्स, समर्स के दौरान क्या होता है? द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, दिन बड़े होते हैं रात की तुलना में। द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। बोथ डेज एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, दिन और रात समान होते हैं या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अपना जो सही आंसर क्या है? द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। तो यहाँ हम राइट करेंगे ऑप्शन ए। आगे हैं, द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स रेन फ्रॉम, कोरोमंडल कोस्ट को बारिश प्राप्त होती है जुलाई टू सितंबर में, नवंबर टू दिसंबर, जून टू अगस्त, अगस्त टू दिसंबर। तो अपना राइट आंसर क्या है? नवंबर टू दिसंबर। कोरोमंडल कोस्ट में जो बारिश होती है वो कब होती है? वो नवंबर टू दिसंबर होती है। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, व्हेन यू टॉक ऑफ द वेदर कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, यू आर टॉकिंग ऑफ दी, जब आप बात करते हो किसी वेदर कंडीशन के बारे में, यानी पूरे साल भर की वेदर कंडीशन के बारे में अगर बात करते हो, तो आप किस के बारे में इंडिकेशन कर रहे हो? तो बच्चों अपन किसके बारे में बातें कर रहे होते हैं? अपन क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एक पर्टिकुलर प्लेस में लंबे समय तक जो वेदर होता है, मौसम होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। आगे हैं, दी फर्दर ए पैलेस इज फ्रॉम दी डेज द कोल्डर इज एक्सपेक्टेड बी, यानी दूरी, किससे दूरी? डिस्टेंस ऑफ द सी से दूरी अगर होती है तो ये एक्सपेक्ट क्या करती है? इक्वेटर से दूरी जो है वो एक्सपेक्ट, यदि इक्वेटर से ज़्यादा दूर है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इक्वेटर से दूर होने का मतलब ये है कि यहाँ जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ उतनी ज़्यादा ही ठंड होगी। इक्वेटर होता है आपकी भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहा जाता है। आगे हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट कैरी डस्ट एंड सैंड आर कॉल्ड, गरम और हवाएं, गरम सूखी हवाएं चलती है जिसमें क्या होती है? मिट्टी उड़ती है और डस्ट उड़ती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों से अपने राजस्थानी में कहा जाता है लू। तो यहाँ लिखेंगे हम लू। नेक्स्ट है, विंड्स फुल ऑफ मॉइस्चर दैट ब्रिंग रेन टू इंडिया आर कॉल्ड विंड्स, ऐसी हवाएं जो नमी लेके आती है, तो उन हवाओं को कौन सी हवाएं कहा जाता है? तो बच्चों उनको कहा जाता है मॉनसून। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देती हूँ मॉनसून।
उनको कौन सी हवाएं कहा जाता है? उनको मॉनसून विंड्स कहा जाता है। आगे देखिए, दी डे सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी और मार्च। कौन सी सीजन है जो अक्टूबर से स्टार्ट होती है और मार्च तक चलती है? तो जैसे कि आप जानते हैं विंटर सीजन जो अभी कंटिन्यू है वो कौन सी सीजन है? विंटर सीजन जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होती है और मार्च तक कंटिन्यू होती है। आगे है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट है, द हायर ए पैलेस इज द कूलर इट विल बी। यदि कोई पैलेस ज़्यादा ऊंचा होगा तो इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वो उतना ही ठंडा होगा। तो ये अपना क्या है बच्चों? ये अपना राइट आंसर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ हम राइट का मार्क करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। नेक्स्ट है, ह्यूमिड एयर इन समर मेक द वेदर प्लीजेंट। जो उमस भरी हवाएं हैं वो गर्मियों में मौसम को ज़्यादा सुहावना बना देती है। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स। आगे, रेन्स स्टार्ट्स अर्लियर इन साउथ इंडिया देन इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में जल्दी बारिश, तो ये हमारा आंसर राइट है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो है नॉर्थ इंडिया की तुलना में जल्दी बारिश जल्दी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। अपन कहाँ रहते हैं बच्चों? अपन राजस्थानी, तो अपन कहाँ रहते हैं? नॉर्थ इंडिया में। आगे है, ड्यूरिंग विंटर डेज आर लॉन्गर देन इन समर। सर्दियों के दिनों में दिन बड़े होते हैं कंपेरिजन टू समर। यानी ऐसा कहा गया है कि सर्दियों में दिन बड़े होते हैं और गर्मियों में नहीं होते। तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। जैसा कि आप जानते हो सर्दियों में दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। आगे है, द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज कूलर देन साउथ इंडिया। नॉर्थ पार्ट जो है वो साउथ इंडिया की तुलना में ज़्यादा ठंडा है। तो ये क्या है? हमारा सही है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे ट्रू। अब आगे करेंगे हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हमें डिफरेंस बताना है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए, व्हाट आर दी 3 मेन फैक्टर्स ऑन विच द क्लाइमेट ऑफ ए पैलेस डिपेंड। हमें 3 ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिससे क्या करता है? क्लाइमेट डिपेंड करता है। किसी भी एक पर्टिकुलर पैलेस का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर हमें बताने हैं। आगे है, व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू वी हैव ड्यूरिंग समर इन द नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स में गर्मियों के दिनों में यानी गर्मियों के दौरान कैसा मौसम होता है वो हमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है? द कोस्टल प्लेन्स आर क्लोजर टू द इक्वेटर देन द नॉर्थन प्लेन्स बट दे आर नॉट एज हॉट इन समर्स एज द नॉर्थन प्लेन्स। वाई? क्या पूछा गया है कि कोस्टल प्लेन्स जो है, तटीय मैदान जो है वो इक्वेटर रेखा के पास है कंपेरिजन टू नॉर्थन प्लेन्स। यानी नॉर्थन प्लेन्स जो है, ये जो नॉर्थन प्लेन्स है वो इक्वेटर रेखा से दूर है, लेकिन कोस्टल प्लेन्स जो है वो इक्वेटर रेखा के पास है। लेकिन फिर भी गर्मियों के दिनों में नॉर्थन प्लेन्स जो है वो ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन साउथर्न प्लेन्स जो है वो कोस्टल प्लेन्स इतने गर्म नहीं होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? यानी नॉर्थन प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी होती है सर्दियों में और कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो ये रीज़न हमें बताना है। आगे पूछा है, वाई डज इट स्टार्ट रेनिंग इन इंडिया फ्रॉम जून। इंडिया में जून में बारिश क्यों शुरू हो जाती है ये हमें बताना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक नोटबुक में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नोटबुक में हमारे आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट में पूछा था हमें वेदर और क्लाइमेट्स में डिफरेंस पूछा था। तो देखिए वेदर क्या होता है? रिफ्लेक्ट्स शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। क्लाइमेट क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज डेली वेदर फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है? कम समय के लिए, किसी जगह का कम समय के लिए जो मौसम होता है उसको वेदर कहा जाता है। और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक लंबे समय तक वहाँ पर्टिकुलर प्लेस में लंबे समय तक लॉन्ग पीरियड तक जो मौसम होता है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हमें 3 फैक्टर बताने हैं जो डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। 3 फैक्टर लिखने हैं। तो फर्स्ट है हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर रेखा से यानी इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा से कितना दूर है, यानी कोई भी प्लेस का क्लाइमेट जो है वो इक्वेटर रेखा से जितनी दूर होगा उसी के हिसाब से उसका क्लाइमेट होगा। हाउ हाई इट इज़, ये कितनी ऊंचाई पे है, यानी समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द सी, और समुद्र से कितना दूर है। तो ये 3 मेन फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के लिए। अब आगे है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू वी हैव ड्यूरिंग समर्स इन द नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स में समर्स में कैसा
क्लाइमेट होता है या कैसा वेदर होता है वो हमें बताना है। तो जैसे कि हम रहते हैं नॉर्थन प्लेन्स में, देखिए द सन इज़ वेरी हॉट एंड डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सन काफ़ी हॉट होता है और दिन बड़े होते और रातें छोटी होती है। ये किसका क्लाइमेट होता है, वेदर होता है समर्स में नॉर्थन प्लेन्स का। आगे है द कोस्टल प्लेन्स। हमें पूछा गया है कि कोस्टल प्लेन्स जो है वो इक्वेटर रेखा के पास हैं और नॉर्थन प्लेन्स दूर है, लेकिन फिर भी कोस्टल प्लेन्स जो है वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती है, वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो इसके पीछे रीज़न बताना है। देखिए The coastal plains are not so hot in summers because of the cool sea breeze. Coastal plains ज़्यादा गर्मी वाले नहीं होते, क्यों? क्योंकि वहाँ जो ठंडी ठंडी समुद्र की हवाएं आती है, इस वजह से वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। फिफ्थ क्वेश्चन था अपना कि अपने इंडिया में बारिश जो है वो जून से स्टार्ट क्यों हो जाती है। तो इसके पीछे हमें रीज़न बताना था। तो रीज़न देखिए, विंड्स फॉल फुल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल स्टार्ट ब्लोइंग टू द लैंड। इंडिया के अंदर जून में ही बारिश शुरू हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, अरब सागर से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो है वो नमी लेके आती है, वो बारिश लेके आती है। वहाँ से जो नमी आती है उस नमी के कारण हमारे इंडिया में जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ हो गया आज हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए आज आपको होमवर्क क्या करना है। आज आपको करना है टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग एंड क्वेश्चन आंसर। इतना होमवर्क जो है आज आपका नोटबुक का रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज आपको मैंने आपका होमवर्क दिया वो आपको रिटर्न में करना और साथ ही लर्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।